तो खिचड़ी वाले दिन ये कहाँ गायब हो गए थे? आज जो भी रजनी बोली है वो सारा, हमारे गांव में कहावत है कि जैसे को तैसा भवानी को भैंसा, कि जो जिस भाषा में बतिया रहा है उसको उसी भाषा में जवाब दो, क्योंकि ये जमाना ना चुप रहने का, सोशल मीडिया पे ना चुप रहने का कोई वो नहीं है। अगर आप चुप रहोगे तो लोग आपको आपकी कमजोरी समझ लेंगे कि ये कमजोर है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। आज रजनी ने इतने दिन से चुप थी, लेकिन आज रजनी ने सही जवाब दी है, सही लोगों को और सही औकात दिखाई है। ठीक है, कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है यार, जो अपने घर का कर्म कांड छुपा करके दूसरे की इज्जत को भी मर्द होकर के किसी औरत के, और वो भी रिश्ते में क्या लगेंगी उनके ऊपर तुम मर्द होकर के उंगली उठा रहे हो, शोभा नहीं देता है मर्दों को। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे रिएक्शन वीडियो में। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों क्या बताऊं कि आज इतना मैं ही नहीं, पूरी पब्लिक खुश है। जो उसको गरियाता था सब कोई खुश है, क्योंकि एक रजनी निषाद का एक वीडियो सारे पब्लिक को खुश कर दी है। ठीक है, कहते हैं ना कि जो जैसा भाषा में बतिया रहा है उसको उसी भाषा में जवाब दो, तब वो आदमी समझेगा। क्योंकि जब सामने वाला कितना भी आपको बोल रहा है, अगर आप चुप रहोगे ना तो समझेगा कि अरे तो हमारा जवाब दे ही नहीं पाएगी, एक कमज़ोर है। आपकी कमज़ोरी समझ के लोग और फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो ये कमज़ोर बनने का और यहाँ पे चुप रहने का ना, भलाई करने का ये समय नहीं है। ठीक है, आप जम करके मुकाबला करिए, जम करके जवाब दीजिए, तब समझ में आएगा कि हाँ कोई हमारे टक्कर का है। अरे वो लोग बतिया रहे हैं जिनका खुद एक पैसे का इज्जत न हो, जो खुद अपनी बीवी को इज्जत बदनाम करके, खुद पति अपनी पत्नी का इज्जत बेच करके खा रहा हो, वो दूसरे को बतियाएगा, वो समाज और संस्कार की बातें करेगा। हाँ, जिसकी खुद बहन दूसरे के साथ सोती बैठती हो, वो दूसरे की बहन बेटियों के बारे में गलत बोलेगा। हाँ, समझ नहीं है। कहते हैं इतना दिन से पब्लिक समझा रहे थे, अरे अभी भी समय है, सुधर जाओ, समझ जाओ, लेकिन नहीं भाई, हम तो भाई सबके घोप करेंगे, सबके टेंगे घचक करेंगे। यही बस माँ बाप ने यही संस्कार सिखाए हैं। वाह बेटा, बहुत पीठ थपथपाते होंगे, बेटा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तू सबको यही बोल रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, तो बहुत अच्छा काम कर रहा होगा। माँ देख करके खुश हो रही होंगी, घर वाले देख करके खुश हो रहे होंगे, बहन देख करके खुश हो रही होगी। तो भाई आप क्या चाहिए? अगर उसी जगह पे कोई दूसरा टोकने वाला, बोलने वाला, घर में का टोकने बोलने वाला रहता ना, तो वो कहता कि नहीं ऐसा गलत बात है। लेकिन भाई कहाँ, सबके घर वाले को तो भाई डॉलर का, पैसे का चस्का लग चुका है। और हाँ, आज जो भी रजनी ने अपनी वीडियो के माध्यम से जो भी बातें बोली हैं, सारा बात सच बोली है। क्योंकि ना जब रजनी चुप रह रही है तो नहीं, कल तो रजनी का वीडियो नहीं आया, कल तो कुछ बोली भी नहीं, लेकिन कल भी इसका वीडियो, आज भी इसका, आज सुबह होते और कह देते हैं ना कि जब भी ये इंसान अपना मुंह खोलता है ना कुछ हगता जरूर है। इसके मुंह में इतना भर चुका है कि बाप रे, एकदम पूरा दिमाग झंझना जाता है कि हगता तो जरूर है भाई, वो किसी के लिए खिलाफ हगे, लेकिन हगेगा जरूर। क्योंकि लैट्रिन में तो जाएगा नहीं, और कह रहा है कि हमारा पिछवाड़ा मुंह एक ही हो, अलग अलग है। तो नहीं, इसका पिछवाड़ा मुंह अलग अलग नहीं है, एक ही हो गया है। क्योंकि आदमी पिछवाड़ा से हगते हैं, वो भी लैट्रिन में, खेत में हगते हैं, लेकिन ये मुंह से अपना हगता है, वो भी सोशल मीडिया पे हगता है, अपने लैट्रिन में तक नहीं जाता है कि लैट्रिन हमारा भर जाएगा। भरने की वजह से आकर के सारा सोशल मीडिया पे हगता है। ठीक, लेकिन इतनी बेशर्मी की हदें पार नहीं होनी चाहिए। अब सुनने में अच्छा आ रहा है कि जो दूसरे का जूठन छोड़न तुम खा रहे हो, उठा के लाए हो। हम नहीं बोलना चाहते थे, देखिए हम जब भी रिएक्शन देते थे इज्जत से, मान सम्मान से देते थे। ठीक, लेकिन आज रजनी को रूपा दीदी को टारगेट किया सुबह होते कि जो अपने गांव के, जो अपने भैवे को अपना भतार बना ली, भैवे के साथ ये करवा ली, अड़सा ली, घुसेड़ ली। फिर ऊपर से रूपा दीदी को टारगेट किया कि वो शादी के बाद कोई और मरवा रहा है, शादी के बाद कोई कुछ और करवा रहा है। ये बताइए कि ये कहाँ तक सही है? आप लोग बताइए। जब वो लोग चुप हैं तो चुप रहने दो ना भाई। इसको तो चुल मची है कि कैसे भाई हम बोले, कैसे क्या करें कि हमारा भाई, इसका
अच्छा वीडियो आप लोगों ने चैनल उठा करके देख लीजिए, कभी इसका फैमिली ब्लॉग आया नहीं होगा। जो भी आया होगा कभी रूपा को, कभी रजनी को, कभी इसको, कभी उसको, बस टारगेट करके ही आया होगा। अब क्यों नहीं सारे चैनलों पे धड़ाधड़ वीडियो आ रहा है? अब क्यों नहीं बीबी से कंट्रोवर्सी करवा के बीबी का इज्जत बेच करके, बाप रे, सारे चैनलों पे धड़ाधड़ वीडियो आता था। अब तो भाई वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि खेल तो खेल लिए, बीबी का इज्जत बेच लिए। अगर रजनी नहीं पोल खोली होती तो आज तक पता नहीं किसका किसका इज्जत बेचा जाता सोशल मीडिया पे। जो खुद एक पति होता है ना, उसकी पत्नी कितना भी गलत हो, पत्नी के बारे में वो कितना भी जानता हो, उसका पति, लेकिन तभी भी वो कहीं किसी के सामने अपनी पत्नी की बुराई करने से, चाहे मुंह खोलने से ना, वो 10 वर्ष होता कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारी बीबी है, कहीं ना कहीं हमारे घर की इज्जत है, हमारी इज्जत है। लेकिन इसने सोशल मीडिया पे तो भाई दूसरा क्या बोले, जब खुद का पति ही बोल दिया कि भाई हमारी बीबी रात भर बतियाती है, बात करती है, किससे करती है बात, तो भाई समझ जाइए ये पता नहीं कहाँ है, वो माछी आके मुँह पर भन बनाती है। तो देखिए माछी नहीं लाई है, तो ये भाई जब जानता है कि हमारी बीबी एक जगह गई वहाँ नहीं टिकी, 2 जगह गई वहाँ नहीं टिकी, तीसरी जगह आई वहाँ नहीं टिकी, चौथी जगह आई, तो भाई चलो इसी बहाने हम भी अपनी बीबी का इज्जत बेच करके कुछ कमा लेते हैं। भाई कमा लिए अपनी इज्जत। ऐसे पति नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे पति नहीं होते हैं जो अपना घर का, अपनी खुद की बीबी का इज्जत बेचने पे लगा रहो। एक पति अपने पत्नी की इज्जत बचाता है, अपने घर परिवार के, अपने माँ बहन की इज्जत बचाता है, लेकिन ये इंसान नहीं, क्योंकि भाई इसको तो डॉलर का चस्का लगा हुआ है। लेकिन देखिए हम कभी भी बॉडी शेविंग नहीं करते, देखिए लाइए, कभी भी बॉडी शेविंग नहीं करते हैं, लेकिन आज जो रजनी ने की ना, रजनी भी कहीं ना कहीं समझती थी कि भाई चलो हमारा कहीं किसी से रिश्ता है, लेकिन जब अपना खून ही नहीं समझ है, जब अपना खून ही सामने अपने पति को बैठा करके गाली दिलवा रही है, अपने मुंह से अपनी बड़ी बहन को माई, नानी, सास बना रही है, तो भाई वो रजनी रूपा कब तक कंट्रोल करे? आप बताइए। जब उसका अपनी बहन के ही बारे में नहीं सोच रही है कि हम अपने पति से क्या करवा रहे हैं। कल को अगर कुछ लोग पब्लिक ऐसी है ना जो कमेंट करते कि तुम लोग इनके पीछे लड़ती हो, रिएक्शन देती हो, कल को एक हो जाएंगी तो तुम लोग कहीं का मुंह नहीं दिखाने लायक रहोगी। तो हम बता दें, कहीं का मुंह दिखाने लायक हम रहे या ना रहे, चाहे सारे रिएक्शन वाले रहे या ना रहे, लेकिन ये कहाँ की रहेगी जो आज अपने बगल में अपने पति को बैठा करके अपनी बहनों को गाली दिलवा रही है, इज्जत की धज्जियां उड़ा। वो कल को अगर बहनें से एक साथ मिलेगी तो किस नज़रों से अपनी बहन से नज़र मिलाएगी, किस नज़रों से नज़र मिलाएगी, ये बताइए ना हमको। बचाने के लिए कुछ बचेगा? जो आज, अरे कितना गिरोगे यार, कितना अपने घर का, परिवार का, अपना इज्जत नीलाम करोगे। रजनी ने आज इतनी अच्छी तरीके से धो दी, पानी पी 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 कर के बोल दी, लेकिन तभी भी समझ नहीं आ रहा है कि जब बड़े होकर के हमारे कहीं ना कहीं वो रिश्तेदार लगेगी, लेकिन तभी भी इसको समझ नहीं आ रहा है। जो बात मैंने अपनी अगली वीडियो में बोल चुकी हूँ ना, वो सारी बात आज रजनी ने अपनी मुंह से खुद बोली है। और हाँ, रही बात खिचड़ी की, तो खिचड़ी वाले दिन ये कहाँ गायब हो गए थे? आज जो भी रजनी बोली है वो सारा 100% वो सही था और है वो सही, ठीक। क्योंकि जब रजनी खिचड़ी लेकर गई थी तो ये घर पे नहीं थे, क्योंकि ये महाराज घर से गायब हो गए थे, क्योंकि ये महाराज सोच रहे थे भाई हम किस मुंह से उनके सामने जाएं, ठीक है, नहीं थे। खिचड़ी वाली बात और सारी राज्य हैं जो उस दिन ऐसी बातें बोले गई थी, ठीक ना। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मैं अपना कुछ भी मुंह खोलूं, लेकिन आज जो रजनी अपने मुंह से खुद बोली है ना, वो बात सच है। सच बोली है कि वो इनके सामने आने से कतरा रहा था, वो इसीलिए वो गायब हो गया था वहाँ से। नहीं तो हमारे भी पति हैं, हमारे भी चाहे किसी सबके पति हैं, सबके घर वाले मायके वाले आते हैं तो वहाँ पति उनके रहते हैं, और सबसे ज़्यादा मायके वाले उनके अपनी बेटी, अपनी बहन के हस्बैंड से ही मिलते हैं, दामाद से ही मिलते हैं। लेकिन नहीं भाई, शर्म आ रही है। अरे कितना अब करोगे यार, अभी भी बंद कर दो। क्यों अपनी इज्जत और अपनी बदनामी तुलवाने पे लगे हो?
देख करके अच्छा लग रहा है, सुन करके अच्छा लग रहा है। बौना, लंगड़ा, नटुआ और पता नहीं क्या क्या, गुड़ टेढ़वा टेढ़ा, ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है। गजब है। तो दोस्तों चलिए, कौन कौन रजनी जी के वीडियो से खुश है और मेरी बातों किसको किसको सहमत, मेरी बातों से कौन कौन सहमत है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। चल।